हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन साइट में घटी एक बिल्कुल सच्ची और डरावनी कहानी। ये कहानी मुझे नितिन जी ने इंस्टाग्राम पर भेजा है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को नितिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम नितिन है और मैं एक आरएमसी कंपनी में काम करता हूँ। जिन लोगों को पता नहीं कि आरएमसी होता क्या है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरएमसी का मतलब होता है रेडी-मिक्स कंक्रीट। आपने रास्ते में हांडी घूमने वाली ट्रक्स को तो देखा ही होगा। उसमें कंक्रीट ले जाया जाता है और ये कंक्रीट कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होती है। दोस्तों मेरा जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि मुझे दिन रात कभी भी कोई अगर साइट पे इशू आता है कंक्रीट का तो उस साइट पे जाना पड़ता है। ऐसे ही एक रात को मुझे कॉल आया कि कंस्ट्रक्शन साइट में कंक्रीट में प्रॉब्लम आ गया है। रात के लगभग 2:30 बजे थे और मैं कार गैराज से निकाल के सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट की ओर जाने लगा। वो कंस्ट्रक्शन साइट मेरे घर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों उस वक्त रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस रास्ते में एक भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। खैर फिर 20-25 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच गया। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट का इशू सॉल्व करके मैं घर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी पेशाब लग गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन साइट में बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती है, इसीलिए मैं वहां से थोड़ा आगे निकल के पास के एक झाड़ी में टॉयलेट करने लगा। दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन साइट शहर के एकदम आखिर में जंगल की एकदम किनारे में बसा था। उस कंस्ट्रक्शन साइट से आगे की ओर घना जंगल था। रात के लगभग 3:30 बजे मैं वहां पर झाड़ियों पे सूसू कर रहा था। टॉयलेट करते करते फिर मेरी नजर जंगल के एक पेड़ के पीछे गई। दोस्तों जंगल के उस पेड़ के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे वहां से देख रहा है। यह एहसास बहुत ही अजीब था क्योंकि वहां आसपास मेरे अलावा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जंगल की उस कोने से और उस पेड़ के पीछे से कोई तो मुझे देख रहा है। फिर दोस्तों टॉयलेट करने के बाद मैंने पॉकेट से मेरा टॉर्च निकाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं कंस्ट्रक्शन साइट में जाता हूँ रात को, तो मैं अपने साथ एक टॉर्च जरूर लेके जाता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे सेफ्टी के लिए एक टॉर्च बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ कुछ ऐसे कोने भी होते हैं जहाँ पर थोड़ी सी भी रोशनी नहीं होती। दोस्तों इसके बाद मैंने टॉर्च ऑन किया और टॉर्च की रोशनी से मैं आसपास देखने लगा। दोस्तों टॉर्च की रोशनी में फिर मैंने जो देखा वो देख के मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि उस पेड़ के पीछे से एक 15-16 साल का बच्चा बाहर निकला। दोस्तों वो बच्चे ने कुछ कपड़े नहीं पहने थे। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, इसलिए मैंने उसको आवाज लगा के बोला कि ए बच्चे, इतनी रात को जंगल में अकेला क्या कर रहा है। दोस्तों मेरे इस बात पे उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बच्चा बस सर नीचे करके खड़ा था। उस वक्त उस बच्चे और मेरे में कुछ 100 मीटर का ही गैप था। दोस्तों इसके बाद मैंने टॉर्च सीधा उस बच्चे के मुंह पे मारा ताकि वो बच्चा मेरी ओर देखे और मैं उसको घर भेज पाऊं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने उस बच्चे के मुंह पे टॉर्च मारा, तब वो बच्चा सीधा मेरी ओर ही देखने लगा। उस बच्चे का शक्ल देख के मेरी तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दोस्तों उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल सफेद था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई डेड बॉडी हो, और उस बच्चे के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई मुर्दा घर के फ्रीजर में से निकला हो। इसके बाद मैंने जो देखा वो देखने के बाद मैं वहां से भागने पे मजबूर हो गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि उस बच्चे की दोनों आंखें बिल्कुल सफेद हैं और आंखों के बीच में कोई काली पुतली भी नहीं है। ये देख के मैं समझ गया था कि मेरे सामने जो बच्चा खड़ा है वो कोई इंसानी बच्चा नहीं है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। इतना समझते ही मैंने तुरंत अपनी पैर घुमाई और भागते हुए वहां से चला गया। दोस्तों सेफ्टी शू पहनने के कारण मैं वहां से उतनी तेजी से भाग भी नहीं सकता था, लेकिन दोस्तों डर के मारे उस वक्त मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं भागते हुए सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकल के कार के पास आ गया। दोस्तों उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ। इसके बाद कार ड्राइव करके सीधा मैं अपने घर चला आया। दोस्तों इस घटना के कुछ दिन बाद मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे दोबारा गया था, लेकिन इस वक्त मैं दोपहर को गया था। दोपहर में जाके मैं वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिला।
उस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने उनको उस रात की सारी घटना बता दी। मेरे मुंह से वो बात सुन के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि आपके साथ जो घटना है वो आपका कोई वहम नहीं है। मैंने और यहाँ के कुछ और लेबर्स ने भी उस बच्चे को जंगल के आसपास देखा है। रात के 2:30 बजे वो बच्चा अक्सर हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसके बाद जो स्टोरी मैंने सुना वो सुन के मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन डर के साथ साथ मुझे बहुत दुख भी हुआ। उन प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि जब ये कंस्ट्रक्शन साइट का फाउंडेशन बन रहा था, तब फाउंडेशन बनने के टाइम पे आइस कंक्रीट से काम हो रहा था और इस आइस कंक्रीट को एग्जीक्यूट करते करते एक लेबर की मौत हो गई थी और इसी के चलते कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुछ महीने डिले भी हो गया था। दोस्तों, ये सुन के मैं समझ गया था कि उस रात मैंने जिस बच्चे को देखा था वो बच्चा हो ना हो वही लेबर का आत्मा है। तो ये था दोस्तों नितिन जी की भेजी कंस्ट्रक्शन साइट में घटी एक बिल्कुल सच्ची और डरावनी कहानी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं भी ऐसे एक आरएमसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे अक्सर बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ताकि वो लोग भी अपना सेफ्टी का ख्याल रख पाए। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।